हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल और घास के मैदान पर। ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे अफ्रीका की झीलों और अफ्रीका की नदियों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य मरुस्थल। देखो, अपना जो अफ्रीका महाद्वीप है ये आप जानते ही हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो इससे कुछ मरुस्थल हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो उनमें जो उष्ण मरुस्थल हैं, उष्ण ही हैं अफ्रीका में, शीत कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो उष्ण मरुस्थल जो भी हैं अफ्रीका के, उस अफ्रीका के उष्ण मरुस्थल की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में विस्तृत है। और इस उष्ण मरुस्थल का नाम आप जानते ही हैं, उष्ण मरुस्थल को हम कहते हैं सहारा। ठीक है, सहारा जो मरुस्थल है, इसका जो वास्तविक नाम है, सहारा मरुस्थल का वास्तविक नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा। ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा, ये सहारा मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा, ये इसका वास्तविक नाम है। अब सहारा जो मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल टेथिस सागर से ही निर्मित हुआ है। टेथिस सागर का प्रमाण या अवशेष कह सकते हैं, टेथिस सागर का अवशेष है। अब ये मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और ये ना विश्व का उष्णतम भी मरुस्थल है, विश्व का उष्णतम मरुस्थल। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, ये तो विश्व का उष्णतम है, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन है? बताएं जरा, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन है? आप अगर सोच रहे हैं अटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है तो आप सही सोच रहे हैं, है ना। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन है? अटाकामा। अटाकामा, अटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सहारा मरुस्थल की कि ये सामान्यतः किन देशों में विस्तृत है, तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं तो ये है विस्तृत मिस्र। ठीक है, मिस्र में, सूडान, दक्षिण सूडान में नहीं है, सूडान, मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, माली, लीबिया, चाड, पश्चिमी सहारा देश का नाम है, पश्चिमी सहारा मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, माली, लीबिया, चाड, ये बड़े देश हैं। अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, ये इन बड़े देशों में ये विस्तृत है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो जब बात आती है इस लीबिया की, ठीक है, लीबिया में एक स्थान है, स्थान का नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया वो स्थान है जो कि विश्व का उष्णतम स्थान है, विश्व का उष्णतम स्थान है अल अजीजिया। ठीक है, वैसे उष्णतम स्थान जहाँ पे मानव बसाव नहीं है, अल अजीजिया वो उष्णतम स्थान है जहाँ पे मानव बसाव है। वैसे उष्णतम स्थान मृत घाटी, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए में है, जो विश्व का उष्णतम क्षेत्र है। बाकी अल अजीजिया जो है ये मानव बसाव वाला विश्व का उष्णतम है, तो हम इसे ही कॉमनली मानते हैं। हम उस स्थान को काउंट में लेते हैं जहाँ की मानव बसाव है, जहाँ मानव बसाव रहता है वही स्थान हम मोस्टली काउंट में लेते हैं। ठीक है, तो अल अजीजिया उष्णतम स्थान हो गया। अब ये अल अजीजिया कहाँ है? लीबिया में। आप बता सकते हैं क्या कि अपना जो एशिया है, एशिया का उष्णतम स्थान कौन है? एशिया का उष्णतम स्थान है जैकोबाबाद। ये जैकोबाबाद पाकिस्तान में है और एशिया का सबसे ठंडा
स्थान बरखोयांस्क, बरखोयांस्क, ठीक है, ये बरखोयांस्क एशिया का ठंडा स्थान है और ये विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान भी है। पहला जो सबसे ठंडा स्थान है वो वोस्टक है, वोस्टक अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, ठीक है, ये अंटार्कटिका में -98 डिग्री सेंटीग्रेड, -98 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वोस्टक। बट यहाँ पे स्थल का अभाव है तो यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ आच्छादित रहता है वोस्टक में, -98 डिग्री, वर्ष भर यहाँ पे बर्फ रहता है वोस्टक में। बरखोयांस्क एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मानव बसाव है और ये एक स्थल भी यहाँ पे नजर आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन है, तो सबसे ठंडा स्थल है बरखोयांस्क और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो है वोस्टक, क्योंकि स्थान और स्थल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो स्थान ए प्लेस इज कॉल्ड स्थान, ठीक है, और स्थल हम लैंड को कहते हैं, भूमि जो सतह है, सरफेस, अर्थ सरफेस होता है वो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बात करते हैं सहारा मरुस्थल पर। तो सहारा मरुस्थल वो मरुस्थल है जहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा उष्ण हवाओं की भी उत्पत्ति होती है। विश्व की सबसे ज्यादा उष्ण हवाएं इसी सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर आप जानते हैं एक सागर है और ये सागर कहलाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर एक हवा भूमध्य सागर से आर्द्रता प्राप्त करते हुए पहुंचती है इटली पहुंचती है और इटली पहुंचने वाली इन हवाओं को हम सिराको पवन कहते हैं। सिराको इन सिराको पवनों से, क्योंकि ये भूमध्य सागर से आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं, ये उष्ण हैं और उष्ण इनका जो प्रारंभिक स्वरूप रहता है वो उष्ण होता है और इनका जो अंतिम स्वरूप होता है वो बारिश वाला होता है। और सहारा मरुस्थल की जो रेत है वो रेड कलर की है, लाल रेत है। तो यहाँ से लाल रेत की जो आंधियां हैं सहारा मरुस्थल को पार करके भूमध्य सागर को पार करके इटली पहुंचती हैं और जब ये इटली में पहुंचती हैं तो इटली में अंगूर और जैतून की खेती को खत्म कर देती हैं, अंगूर व जैतून की खेती को खत्म कर देती हैं और इन पवनों को हम सिराको कहते हैं। इन पवनों से होने वाली जो बारिश है वो रक्त वर्षा कहलाती है। रक्त वर्षा कहने का रीजन कि लाल रेत की आंधी है, इटली की गलियों में लाल रेत भर जाती है और जब बारिश होती है तब बारिश से दिखता है कि भाई गलियों में ब्लड फैला हो, तो रक्त वर्षा कहते हैं। इसी सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर ये पवनें जब लीबिया पहुंचती हैं, लीबिया में इन हवाओं को हम गिबिली कहते हैं, गिबिली। और यहाँ जब ट्यूनीशिया पहुंचती हैं, ट्यूनीशिया में ये जो हवाएं हैं सिराको की भांति वाली हवाएं, ट्यूनीशिया में इन हवाओं को कहते हैं चिली। और ये हवाएं जब मिस्र पहुंचती हैं, ठीक है, मिस्र में इनको खमसिन कहते हैं, मिस्र में ये हवाएं खमसिन कहलाती हैं। जब ये सूडान में पहुंचती हैं, सूडान में, उत्तरी सूडान में, इनको हम कहते हैं हबूब। उत्तर सूडान में ये जो हवाएं हैं हबूब कहलाती हैं। और इसी सहारा से उत्पन्न होकर जब ये गिनी की खाड़ी, गिनी के तट पर पहुंचती हैं, तो इन पवनों को हरमट्टन कहते हैं। और हरमट्टन पवने वे पवने हैं जिन्हें हम डॉक्टर पवन की संज्ञा देते हैं। हरमट्टन वे हवाएं हैं जिन्हें हम डॉक्टर हवाओं की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर कहने का रीजन सिंपल है कि गिनी के तट पर सागर जलवायु है, भूमध्य रेखीय प्रदेश और सागरीय जलवायु के कारण यहाँ पे भीषण आर्द्रता रहती है, भीषण उमस रहती है और उमस की वजह से यहाँ के जो निवासी हैं त्वचा संबंधी रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसे ही ये हरमट्टन उष्ण हवा गिनी के तट पर पहुँचती है तो यहाँ की आर्द्रता को जला के खत्म कर देती है और हवा शुष्क हो जाती है। हवा शुष्क हो गई तो वातावरण शुष्क हो गया, वातावरण अगर शुष्क हो जाएगा तो जो
उमस या आर्द्रता संबंधी जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। तो इन हवाओं को हम क्या कहते हैं? डॉक्टर हवाएं कहते हैं। कौन सी हवाएं? हरमट्टन हवाएं। कहाँ पर? गिनी के तट पर। ठीक है, ये तो था हमारा सहारा मरुस्थल। आगे हम चलते हैं तो मकर रेखा के समीप, मकर रेखा के समीप एक देश है, मकर रेखा पर एक देश का नाम है नामीबिया। नामीबिया। एक देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोत्सवाना जो देश है, बोत्सवाना में जो मरुस्थल है उसको हम कहते हैं कालाहारी। नामीबिया में जो डेजर्ट है उसको हम कहते हैं नामिब। नामिब। ठीक है, ये जो नामिब और कालाहारी जो मरुस्थल है ना, नामिब और कालाहारी दोनों ही उष्ण मरुस्थल है, मकर रेखा पर है। नामीबिया नामिब है और बोत्सवाना में कालाहारी है। और यहाँ पर सहारा में जो जनजाति रहती है वो बद्दू रहती है, बद्दू जनजाति। और यहाँ पर जो जनजाति रहती है वो होती है बुशमैन। बुशमैन को सान भी कहते हैं, बुशमैन को सान भी कहते हैं, बुशमैन सान भी कहलाते हैं। ठीक है, इन बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन होता है दीमक और चींटी। ये दीमक और चींटी खाते हैं। ठीक है, वर्ष भर नहाते नहीं हैं, नंगे रहते हैं। ठीक है, महिलाएं सिर्फ एप्रन पहनती हैं ऊपर और नीचे चमड़ा लपेट के रखते हैं। पुरुष भी वो कपड़े तभी चेंज करते हैं जब फटके खुद ही अलग हो जाते हैं। जीवन भर नहाते नहीं हैं, उसकी वजह क्योंकि इनको पानी नसीब नहीं है पीने को भी। ठीक है, ये स्थिति रहती है। ओके, अब ये हैं अपने जो मरुस्थल हैं शेष वो। अब मरुस्थल के बाद हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं उनके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं, अफ्रीका महाद्वीप के जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में हमें विशेषकर दो प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इनमें एक तो है उष्ण, एक है शीतोष्ण। उष्ण घास का जो मैदान है वो भूमध्य रेखा पर है। उस घास के मैदान को हम कहते हैं सवाना। सवाना। सवाना घास के जो मैदान होते हैं, सवाना घास के जो मैदान होते हैं, उनकी खास विशेषता होती है लंबी, मोटी और सख्त घासें। लंबी, मोटी, सख्त घासें। ठीक है, ये इन घास के मैदानों की क्या होती हैं? विशेषता होती है। इन घास के मैदानों की विशेषता होती है लंबी, मोटी, सख्त घासें। ठीक है, और इन्हीं सवाना घास के प्रदेशों में हाथी घास पाई जाती है। हाथी घास। हाथी घास इसलिए कहते हैं कि ये हाथी से भी बड़ी होती हैं। बाकी विश्व की सबसे लंबी घास कौन होती है? बांस। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय जो देश हैं जैसे कि कांगो है, कीनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, घाना है, इन देशों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। अब एक और घास का मैदान है, वो है हमारे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान है उस घास के मैदान का नाम है वेल्ड। वेल्ड, ये वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। और वेल्ड घास के जो मैदान हैं, इन वेल्ड घास के मैदानों की खास विशेषता ये है कि ये शीतोष्ण है। सवाना उष्ण है, वेल्ड शीतोष्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वेल्ड घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई हमारे महाद्वीपों, अपना जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके संदर्भ में अफ्रीका के मुख्य मरुस्थल और मुख्य घास के मैदान। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य झीलें और मुख्य नदियाँ। मुख्य झील और जो नदियाँ हैं वो मैं आपको गूगल जो अर्थ है या गूगल जो मैप है उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहें इसी तरह, और बने रहने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।